देखिए बेटा, मैंने आपको बताया था कि आपका रिटन वर्क कोर्स पूरा हो गया है। एक आध चीज़ जो रह गई है वो हम आपको भेज देंगे और उसे आप पूरा कर लेना, तो आपका कंप्लीट। अब केवल आपका ओरल पड़ेगा पढ़ाने वाला, तो वही किताब हम आपको पढ़ाएंगे विधिवत टाइम टेबल से। तो उसी का एक लेसन जो बाकी था वो हम आपको पूरा करा रहे हैं। इसको 3 भागों में हमने बांट दिया था, तो 2 भाग हमने 2 दिन आपको पढ़ा दिए हैं। तीसरा भाग आज जो आखिरी है पैराग्राफ, ये आप पढ़ाने जा रहे हैं। इसको ध्यान से समझ लीजिए तो आपका लेसन पूरा हो जाएगा। और यहाँ केवल आपको हम बुक ही पढ़ाएंगे, समझाएंगे, और जो आपका बाकी है वो आपको सेंड करके भेजते रहेंगे, तो पूरा कर लेंगे। ठीक है, ध्यान से। ये पंचशील सिद्धांता जो लेसन है आखिरी, उसी का आखिरी पैरा है। देखिए, किमपि राष्ट्रम, पहला नंबर से पॉइंट है ये 5। किमपि राष्ट्रम कस्य चनान्यस्य राष्ट्रस्य आंतरिकेषु विषयेषु कीदृशमपि व्याघातं न करिष्यति। यानी पंचशील सिद्धांतों में नियम था, इसकी हिंदी हुई कि कोई भी राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र के आंतरिक मामलों में या आंतरिक विषयों में किसी भी तरह का व्याघात या नहीं करेगा, व्याघात नहीं करेगा। फिर एक बार देखिए, कोई भी राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र के आंतरिक विषयों में या आंतरिक मामलों में किसी भी तरह का हस्तक्षेप, चाहे व्याघात के तो चाहे हस्तक्षेप बात कही, हस्तक्षेप नहीं करेगा। एक ये था। दूसरा, प्रत्येक राष्ट्रम परस्परम प्रभुसत्तां प्रादेशिकी खंडतां सम्मानिष्यति। दूसरा पॉइंट था कि प्रत्येक राष्ट्र या हर एक राष्ट्र परस्पर यानी आपस में अपनी प्रभुसत्ता, प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेगा। फिर एक, प्रत्येक राष्ट्र परस्पर अपनी प्रभुसत्ता और प्रादेशिक की अखंडता का सम्मान करेगा। तीसरा पॉइंट, प्रत्येक राष्ट्रम परस्परम सम्मानताम व्यवहरिष्यति। प्रत्येक राष्ट्र परस्पर समानता का व्यवहार करेगा। यानी फिर एक बार, प्रत्येक राष्ट्र परस्पर समानता का व्यवहार करेगा। चौथा पॉइंट, किमपि राष्ट्रम परेण न कृष्यते। यानी कोई भी राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करेगा। यानी कोई भी राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर या एक दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करेगा। पांचवा, सर्वाणि राष्ट्राणि यथा स्वाम स्वाम प्रभुसत्तां शांत्या रक्षन्ति। यानी सभी राष्ट्र परस्पर अपने अपने प्रभुसत्ता का शांतिपूर्वक रक्षा करेंगे। फिर एक बार, सभी राष्ट्र परस्पर अपनी अपनी प्रभुसत्ता का शांतिपूर्वक रक्षा करेंगे। अंत में, विश्वस्य यानि राष्ट्राणि शान्तिमिच्छन्ति तानि इमानि नियमानि अंगीकृत्य परराष्ट्रैः सार्धं समर्पिभावं कुर्वन्ति। यानी विश्व के जो भी राष्ट्र शांति चाहते हैं वे इन नियमों का पालन करते हुए एक दूसरे राष्ट्र के साथ अपने मित्रता भाव को मजबूत करेंगे। फिर एक बार, विश्व के या विश्व का कोई भी राष्ट्र यदि शांति चाहते हैं तो वे इन नियमों को पालन करते हुए एक दूसरे राष्ट्र पर अपनी मित्रता भाव को मजबूत करेंगे। फिर एक बार और देख लीजिए,
हिंदी में अर्थ बता दे रहे। पहला, कोई भी राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र के आंतरिक मामलों में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगा। दूसरा, प्रत्येक राष्ट्र परस्पर अपनी प्रभुसत्ता और प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेंगे। तीसरा, प्रत्येक राष्ट्र परस्पर समानता का व्यवहार करेंगे। चौथा, कोई भी राष्ट्र एक दूसरे के साथ युद्ध नहीं करेंगे या आक्रमण नहीं करेंगे। कोई भी राष्ट्र एक दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करेंगे। पांचवा, सभी राष्ट्र परस्पर अपनी अपनी प्रभुसत्ता का शांतिपूर्वक, प्रभुसत्ता की शांतिपूर्वक रक्षा करेंगे। अंत में विश्व के जो भी राष्ट्र शांति चाहते हैं वे नियमों का पालन करते हुए एक दूसरे राष्ट्र पर अपने मित्रता भाव को मजबूत करेंगे। ठीक, इसको पढ़ लेना, तैयार कर लेना। ये लेसन समाप्त। अब कल से कोई नया लेसन स्टार्ट करेंगे, ध्यान समझिए। और जो अभी सेंड कर रहे हैं उसको पूरा कर लीजिए काम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास इंटरमीडिएट। देखिए बच्चों, आपका जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं इसमें किताबों का क्या पढ़ाई हम करेंगे ज़्यादा, क्योंकि जो आपका कोर्स किसी का भी छूटा है वो हम आपके पास भेज देंगे, उसको सेंड कर देंगे इकट्ठे सारे, तो अपना देख लेना, उसी हिसाब से अपना कोर्स पूरा करते रहना। कोर्स है और यहाँ आपकी पढ़ाई चलेगी अच्छे ढंग से। इसीलिए हम 2-2 3 दिन स्लो की पढ़ा रहे हैं। हम पूरा लेसन भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन लेसन पढ़ाने से हो सकता है कि समझ में आए कि ना आए, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा लेके चल रहे हैं कि आपको अच्छे से तैयार हो जाए। अब वो आपका लेसन जो कल तक चला था पंचशील सिद्धांता, वो समाप्त हो गया है। और हम ये आशा भी करते हैं कि उन विद्यार्थियों ने उसको अच्छे ढंग से स्टूडेंट्स ने तैयार कर लिया होगा। अब आपका दूसरा लेसन पीछे की ओर से, सुभाषित रत्नावली, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक ही लेसन आपके उसमें है और इससे एक श्लोक 7 नंबर का बोर्ड परीक्षा में अनिवार्य आना है, निश्चित रूप से आना है। तो ये लेसन आपको पूरा रखना है, तैयारी ये हम करवाएंगे। इसका 7 नंबर का एक श्लोक आता है, प्रतिवर्ष आता है, तो ध्यान दीजिए। देखिए 2 श्लोक इसके हैं, सुभाषित रत्नावली। पहला श्लोक, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। ये श्लोक है पहला। अब इसकी हिंदी में अनुवाद करिए। भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य माने अलौकिक भी कह सकते हो, दिव्य कह सकते हो, गीर्वाण भारती यानी संस्कृत भाषा है। गीर्वाण माने संस्कृत भाषा है। फिर से देख लो, भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य संस्कृत भाषा है या संस्कृत वाणी है। तस्या ही मधुरम, उससे भी मधुर उसका काव्य और उससे भी अधिक उसकी सुंदर वाणी या सुभाषित वाणी। आया समझ में? एक बार फिर, भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य संस्कृत भाषा है, संस्कृत वाणी है, चाहे जो बोल दीजिए। उससे भी अधिक उसका मधुर काव्य, मीठा काव्य और उससे भी अधिक उसकी सुभाषित वाणी या सुंदर वाणी। एक दूसरा सुखार्थिना कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिना सुखम, सुखार्थी वाक्यजे विद्या, विद्यार्थी वाक्यजे सुखम। अब इसकी सुख चाहने वाले को, ये आप लोगों के जीवन में भी उतरना है, इसी को आप समझिए भी इसका और पालन कीजिए। सुख चाहने वाले को विद्या कहा और विद्यार्थी को सुख कहा। सुखार्थी वाले विद्या, सुख चाहने वाले
सुख चाहने वाले को मिथिया कहाँ।